दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहले सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस करते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं, टोटल 5 यूनिट इस सब्जेक्ट के अंदर हैं। पहली जो यूनिट है इसमें कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म के बारे में आप पढ़ोगे। मेन पर्सपेक्टिव जो होते हैं आपके कॉलोनियलिज्म में, जिसमें लिबरलिज्म, मार्क्सिस्ट और पोस्ट कॉलोनियलिज्म है। अप्रोचेस जो होते हैं नेशनलिज्म को स्टडी करने के, जिसमें नेशनलिस्ट, इंपीरियलिस्ट, मार्क्सिस्ट और सुबल्टन है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है कॉलोनियल रोल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड कॉलोनियल स्टेट, कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, यूटिलिटेरियन एंड मिशनरीज, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, लैंड रिलेशंस, इंडस्ट्री एंड इकोलॉजी। उसके बाद आपका रिफॉर्म एंड रेजिस्टेंस है, 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मेजर सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, एजुकेशन एंड द राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। उसके बाद आपका नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस है। फिर आपका सोशल मूवमेंट्स हैं कुछ, ठीक है। तो ये आप लोगों की यूनिट्स हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं इसका पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न। देखिए दोस्तों, पेपर एज यूजुअल 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का पूरा पेपर। इंग्लिश या हिंदी में दीजिए। 10 में से 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस पर्सपेक्टिव्स ऑन कॉलोनियलिज्म विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में उपनिवेशवाद पर विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द वेरियस अप्रोचेस टू नेशनलिज्म इन इंडिया, ड्रॉइंग रेफरेंस फ्रॉम द 19th एंड 20th सेंचुरी इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। 19वीं और 20वीं शताब्दी के भारत के स्वतंत्रता संग्राम का संदर्भ लेते हुए भारत में राष्ट्रवाद के विभिन्न दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर है, डिस्कस वेरियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया। भारत में औपनिवेशिक राज्य के दौरान संवैधानिक विकास के विभिन्न चरणों पर चर्चा कीजिए। फिर है, how far do you agree that the early phase of the colonial rule in India aimed at consolidating power through ideological justification? Discuss with special reference to the utilitarians and the missionaries in colonial India. इसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रारंभिक चरण का उद्देश्य वैचारिक औचित्य के माध्यम से सत्ता को मजबूत करना था? औपनिवेशिक भारत में उपयोगितावादी और मिशनरियों के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए। फिर एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड peasantry इन इंडिया इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में अर्थव्यवस्था, कृषि और किसान वर्ग पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द 1857 रिबेलियन, डिस्कस द डिफरेंट व्यूज ऑन इट्स बीइंग द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 के विद्रोह के कारण एवं परिणाम बताइए। इसके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होने पर विभिन्न विचारों पर चर्चा कीजिए। फिर इवेल्युएट द रोल ऑफ गांधी इन द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों, समाजवादियों और कम्युनिस्टों के योगदान की चर्चा कीजिए। उसके बाद एग्जामिन द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द मेजर पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट इन कॉलोनियल इंडिया एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज दैट अडॉप्टेड। औपनिवेशिक भारत में प्रमुख किसान और आदिवासी आंदोलनों के विकास के कारणों की चर्चा करें और उनके द्वारा अपनाई गई रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। और लास्टली इन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट करना है आपको। स्वदेशी, कम्युनलिज्म इन इंडिया, भारत में सांप्रदायिकता और वुमेन्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान और एंटी कास्ट मूवमेंट, जाति विरोधी आंदोलन। तो ये था पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का। थैंक यू।